हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस में पॉलिश और शेपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक रेट को बेसिकली हम पॉलिश और शेपिंग करते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं आज हम इस एपिसोड में कवर करेंगे और इस को डिटेल्स में कवर करते हैं और चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉलिश एंड शिपिंग। ओके, या सो वी होप आपको पिछली वीडियोस में समझ में आ गया होगा, है ना। और इसमें ओके, तो इसमें चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो हम इसको पॉलिश और शेप करते हैं वो हम रेट पे करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक के जो रेट होता है उस रेट पे हम लोग पॉलिश और शेप करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉलिशर क्या करता है। ठीक है, तो अगर मैं पॉलिशर की इसमें बात करूं तो पॉलिशर क्या करता है कि जो भी एक्सेस ट्रैफिक होता है ना, एक्सेस ट्रैफिक को क्या कर देता है, ये ड्रॉप। ठीक है, नेटवर्क में जो भी आपका एक्सेस ट्रैफिक है उसको ये ड्रॉप कर देता है। और कौन से ट्रैफिक को करता है, जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक है। ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या कर देता है, ये जो भी एक्सेस ट्रैफिक होता है उसको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, और शेपर क्या करता है, ये ट्रैफिक को शेप दे देता है। ठीक है, और क्या कर देता है, ये बफर एंड डिले। ठीक है, ईग्रेस ट्रैफिक रेट। ठीक है, और बफर एंड डिले ईग्रेस ट्रैफिक रेट विच आर मोर। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। और इसको क्या कर देता है, ये बफर कर देता है अनटिल, जब तक कि उसकी नेक्स्ट क्यू खाली ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये करता कैसे है। ओके, सो बैकग्राउंड आई हैव अ पेन। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ ना, यहाँ पे दो चार्ट बना के समझते हैं इसको। ये आपकी कुछ, ये आपका जो था ना, ये आपकी लिमिट है। बट आपका ट्रैफिक कैसे चल रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इस पे जब आप पॉलिश कर दोगे ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रैफिक तो उतना ही जाएगा बट यहाँ पे जाने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, चलेगा ऐसे ही, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। जो भी आपने इसको डिफाइन, एक रेट डिफाइन कर दिया आपने यहाँ पे कि भाई अब तुझे इसके ऊपर नहीं जाना है, तो क्या करेगा, अगर इसके ऊपर कुछ भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा था, तो इस ट्रैफिक को क्या करेगा, ये ड्रॉप कर देगा। तो आप देखोगे कि इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जितनी भी एक्सेस बैंडविड्थ है उसको ड्रॉप कर देगा। अब ऐसे बात करते हैं शिपिंग की, तो शेप क्या करता है, लेट्स सपोज आपकी लिमिट है इतनी, आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन खरीदा, 100 Mbps की उसने आपको स्पीड दी, बट यहाँ पे आपका है 200 Mbps। ठीक है, उसके बैकबोन में तो बहुत सारे होंगे मल्टीपल, उसका बैकबोन का कनेक्शन तो आपका 1 Gbps का है, बट उसमें उसके कितने कस्टमर चल रहे हैं, 10 कस्टमर चल रहे हैं 100 Mbps के। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि आपको, आपके इसमें कोई शेपिंग नहीं करी, बट आपका ट्रैफिक कैसे चल रहा है, ऐसे, तो कुछ ऐसे जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप उसका एक्सेस बैंडविड्थ यूज कर रहे हो ना, आपकी स्पीड 100 Mbps है, बट आपको 100 से ज़्यादा एक्सेस आप कर रहे हो। तो
इसके लिए क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर एक शेपिंग कर देता है यहाँ पे कि भाई तेरे को मैंने 100 Mbps का कनेक्शन दिया है तो तू 100 Mbps ही यूज करेगा, और ऐसे इस पे शेप कर देते हैं। तो ट्रैफिक आपका इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसके ऊपर जाएगा वो इसको बफर कर लेगा, कुछ ट्रैफिक जो भी आप इसमें डिफाइन करोगे, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो तब वो उसको एक्सीड कर देगा, या फिर उसको बफर क्यू में रखेगा, जब तक क्यू फुल नहीं होगी तब तक वो क्यूट करता रहेगा। अगर क्यूट फुल होगी तो उसको, उस ट्रैफिक को क्या करेगा, वो ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये था ये था आपका सेव कर दिया इसने, और यहाँ पे क्या करा है इसने, पॉलिश, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिशर और शेपर कैसे लगता है और क्या बेनिफिट होता है। आप अगर पहले का ट्रैफिक देखो बिना पॉलिश के बिना शेपिंग के, तो क्या हो रहा था, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, मतलब जो आपकी लिमिट है आप उसको क्रॉस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि जो लिमिट है, लिमिट के अंदर ही आप कर रहे हो, है ना। ट्रैफिक आपका लिमिट के अंदर ही है। यहाँ पे आपने शेप दे दिया तो भाई 100 MB से ऊपर तेरा ट्रैफिक नहीं जाएगा, बिकॉज तू 100 MB का ही पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये 200 200 MB से भी ऊपर जा रहा है कई बार, है ना। बट अब आपका क्या हुआ, शेपिंग करने के बाद वो एक शेप दे दिया उसको कि भाई 100 Mbps तो 100 Mbps, 100 Mbps से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि तो सिर्फ 100 Mbps का पे कर रहा है ना। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं भाई, ठीक है। ये था पॉलिशर एंड शेपिंग। अब बात करते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म ये यूज करता है भाई, ठीक है। सॉरी, एल्गोरिदम। तो जो ये एल्गोरिदम यूज करते हैं पॉलिशर और शेफर, ये करते हैं आपकी टोकन बकेट एल्गोरिदम, ओके। तो अब हम देखते हैं कि टोकन बकेट एल्गोरिदम क्या होती है। तो जो सिस्को का iOS है, ठीक है, सिस्को iOS यूज्ड टोकन बकेट एल्गोरिदम, ओके। तो इसके ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं टोकन बकेट एल्गोरिदम के, जैसे CIR TC, ठीक है, BC। तो CIR क्या होता है, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, ठीक है। TC क्या होता है, कमिटेड टाइम इंटरवल, ओके। और BC क्या होता है, बर्स्ट ट्रैफिक, बर्स्ट साइज, सॉरी, ठीक है। तो ये था जो इसके मेन कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो CIR होता है ये किस में पैकेट को कैलकुलेट करता है। तो ये किस में करता है, जो आपका CIR होता है ये पैकेट को बिट पर सेकेंड, बिट पर सेक पे, ठीक है। और ये टाइम जो किस में करता है, ये मिली सेकेंड्स में, मिली सेक, ठीक है। और बस क्या होता है, ये मैक्सिमम साइज ऑफ बकेट। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है, ये करते कैसे हैं इसको, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ बकेट हो गया। तो अब क्या करते हैं, एक बकेट बनाते हैं और देखते हैं कि क्या है वो ये चीज़, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बकेट मैंने बनाई, ठीक है। ये बकेट है, ये मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम साइज BC, ठीक है। यहाँ से ट्रैफिक आया, ये क्या हो गया, कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट। कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट से तुम्हारा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। ये भर रहे हैं बाल्टी में, ये फुल हो गया। अब फुल होगा तो एक्सीट को क्या करेगा, ये बाहर फेंक देगा, एक्सीट टोकन,
ठीक है, ये क्या हो गया, आपके जो भी एक्सीड थे उनको उसने निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये जो टोकन बकेट एल्गोरिदम जो बोलते हैं वो यही होती है। तो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, CIR, TC एंड BC। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके जो कंजेशन मैनेजमेंट और जो अवॉइडेंस है वो क्या क्या है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं कंजेशन मैनेजमेंट एंड अवॉइडेंस की, ठीक है, तो कंजेशन मैनेजमेंट एंड अवॉइडेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो कंजेशन मैनेजमेंट को पहले देखते हैं। ठीक है, ओके, सो कंजेशन मैनेजमेंट की बात करूं तो मैं क्या करता है ये है क्या कंजेशन मैनेजमेंट, ये क्यूइंग और क्यूइंग एंड शेड्यूलिंग का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये क्या क्यूइंग एंड शेड्यूलिंग का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इसको जो कंजेशन मैनेजमेंट होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, बफरिंग। आपने सुना होगा नाम बफरिंग, है ना। और इस बफरिंग में कि हम लोग क्या करते हैं, बफरिंग नाम से पता चल रहा है हम टेम्परेरी स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं, एक्सीड पैकेट्स को। ठीक है, तो ये होता है कंजेशन मैनेजमेंट। अब कंजेशन मैनेजमेंट कैसे काम करता है, सबसे पहले तो ये क्यूइंग और शेड्यूलिंग का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये, इसको क्या बोलते हैं, बफरिंग। ठीक है, बफरिंग क्या करता है, इसको टेम्परेरी स्टोर करता है। और किसको स्टोर करता है, एक्सीड पैकेट्स को। ठीक है, तो ये था अपना कंजेशन मैनेजमेंट। अब हम इसमें देखते हैं कि जो ये कंजेशन मैनेजमेंट है एक्टिव कब होता है, क्यूइंग एक्टिव कब होती है इसकी। ठीक है, जब पैकेट को कब कब ये क्यू करता है। अगर यहाँ पे कुछ कर रहा है, टेम्परेरी स्टोर कर रहा है, पैकेट को कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, क्यूइंग ही बोलेंगे ना। पैकेट को क्या कर रहा है, क्यू में लगा रहा है। ठीक है, उसी को तो ये स्टोर कर रहा है। तो क्यूइंग कब एक्टिवेट होगी, जब आपका इंटरफेस पूरा का पूरा कंजेस्टेड हो जाए। ठीक है, इंटरफेस कंजेस्टेड। और जब आपकी कंजेशन खत्म हो जाएगी इंटरफेस से, मतलब जब आपके इंटरफेस पे अवेलेबल बैंडविड्थ आ जाएगी उस क्लास के लिए, तो वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो ड्रॉप करते ही क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे वो क्लियर होगी तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, जैसे बढ़ेगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता क्यों है, अब भाई ये होता क्यों है, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके कुछ कारण होते होंगे कि जब इस पे कंजेशन मैनेजमेंट हो रहा हो, अदरवाइज तो आपके आर्किटेक्ट ने या आपके डिजाइनर ने उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखा हुआ है, प्रॉपरली उसको डिजाइन करके रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि या तो आपका जो इनपुट इंटरफेस है ना, इनपुट पे एक्सेस ट्रैफिक है और आउटगोइंग पे कम आपने उसको एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, आउटपुट पैकेट्स, या तो आप इसको बोल दो आउटपुट इंटरफेस पे जो पैकेट जा रहे हैं कम जा रहे हैं, इनपुट पे ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि जो आउटपुट इंटरफेस है, ठीक है, जो आउटपुट इंटरफेस है वो एक्सेस, आउटपुट इंटरफेस पे क्या है, एक्सेस ट्रैफिक आ रहा है। अब एक्सेस ट्रैफिक कैसे आ रहा है, मल्टीपल सोर्सेज से ये ट्रैफिक को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फिजिकली चेक करनी पड़ेगी, ये आपको
चेक करना पड़ेगा डीप अंडरस्टैंड जाके कि किस पे कितना पैकेट आ रहा है। बट कंजेशन मैनेजमेंट यही होता है, क्यूइंग पैकेट की तभी होगी जब आपके वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा होगा, जो भी आपकी एलोकेटेड बैंडविड्थ है या फिर जो भी आपकी एलोकेटेड क्लास है उसमें। ठीक है, तो अब जो ये क्यू करता है ना ट्रैफिक को, ये जो क्यूइंग हो रही है इसके भी कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। ये जो क्यू हो रहा है इसके भी कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं कि कैसे ये इसको क्यू करेगा और कैसे ये इसको क्यू नहीं करेगा। तो चलते हैं और उसको देखते हैं कि ये कैसे क्यू करता है और कैसे उसको यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्यूइंग एल्गोरिदम की, क्यूइंग एल्गो की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरी होती है राउंड रॉबिन। तीसरी होती है आपकी WRR, वेटेड राउंड रॉबिन। ठीक है, और उसके बाद होती है अपनी CQ, उसके बाद होती है प्रायोरिटी क्यू। CQ का मतलब है, सॉरी, कस्टम क्यूइंग, और PQ का मतलब है प्रायोरिटी क्यूइंग। उसके बाद होती है WFQ, वेटेड फेयर क्यूइंग। और देन होती है अपनी क्लास बेस्ड क्लास बेस्ड वेटेड क्यूइंग। ठीक है, और उसके बाद जो अपनी होती है वो कौन सी होती है, LLQ, लो लेवल क्यूइंग। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, हाँ इतनी होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ठीक है, तो अब चलते हैं और इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं एक एक के बारे में कि काम कैसे करता है और इसके क्या 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 एक्चुअली ये करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फीफो। ठीक है, फीफो क्या है अपना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे नाम से पता चला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। भाई जो भी पहले आएगा इंटरफेस पे, ये आपके इंटरफेस के अंदर का, तो वही पहले आउट होगा। पहला आया पहला गया, दूसरा आया दूसरा गया। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे आ गए यहाँ पे, तो ये क्यूइंग कर देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर ये तीसरे को निकालेगा, फिर ये चौथे को निकालेगा, फिर ये पांचवे को निकालेगा। तो जो पहले आया वही पैकेट पहले निकलेगा। तो इस पे क्या होता है कि जो जो सारा का सारा ट्रैफिक है ना, ये वाला, ये एक ही क्लास पे मैच होता है। ऑल ट्रैफिक आर ऑन सेम क्लास। सारा का सारा ट्रैफिक एक ही क्लास पे होता है। ठीक है, तो ये था अपना फीफो पहला वाला। दूसरा क्या है अपना, राउंड रॉबिन। ठीक है, तो अगर मैं राउंड रॉबिन की यहाँ पे बात करूँ तो राउंड रॉबिन में क्या फीचर्स हमको मिलते हैं, ये क्यूट करता है पैकेट को वन आफ्टर द अदर, क्यूज सर्विसेज वन आफ्टर अदर। ठीक है, और ये इसका एक ड्रॉबैक है कि ये ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता, प्रायोरिटाइजेशन सपोर्ट नहीं करता। क्यूइंग कर देगा, ऊपर नीचे कर देगा ट्रैफिक को, जो एक पैकेट पहले गया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। ठीक है, ऐसे राउंड रॉबिन में एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया फिर चौथा आया, तो उसको वैसे एग्जिट करेगा। बट लेकिन ये प्रायोरिटी ट्रैफिक को नहीं करेगा। तो क्या करेगा, एक ही टाइप का, एक ही प्रायोरिटी का ट्रैफिक होता है सारा का सारा। अगर कोई हाई प्रायोरिटी का ट्रैफिक आ रहा है तब भी नहीं कर पाएगा, तब भी उसको राउंड रॉबिन में ही भेजता रहेगा। ठीक है, और
लो प्रायोरिटी का आ रहा है तब भी उसको राउंड रॉबिन में सेम टाइप से भेजता रहेगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी को सपोर्ट नहीं करता। अब अगर ये प्रायोरिटी को सपोर्ट नहीं करता तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो इसको ड्रॉबैक को निकालने के लिए क्या निकाला गया था, प्रोटोकॉल WRR, वेटेड राउंड रॉबिन, वेटेड राउंड रॉबिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ट्रैफिक है वो तो जाता राउंड रॉबिन में ही है, लेकिन आप इस पे प्रायोरिटाइज कर सकते हो ट्रैफिक को। ठीक है, ये प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप इस पे ट्रैफिक को। तो ये इसका एडवांस वर्जन था। राउंड रॉबिन का एडवांस वर्जन क्या, WRRQ। ठीक है, अब बात करते हैं जो अगला है हमारा, वो है कस्टम क्यूइंग। कस्टम क्यूइंग में क्या होता है, कस्टम क्यूइंग में क्या होता है कि हाँ, जो ये क्यूट कर सकते हैं ना, ये 16 क्यूज क्रिएट कर सकते हैं, 16 क्यूज में ट्रैफिक को डिवाइड कर सकता है, और ये सिस्को इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, बट ये नहीं, ये जो WRR था इसका ही कस्टम जो क्यूइंग है ये सिस्को ने डेवलप करा था, इसकी WRR का। ठीक है, तो ये कस्टम क्यूइंग है, प्रायोरिटाइज को सपोर्ट कर सकता है ये। ठीक है, अब इसके बाद जो आया था वो आया था अपना PQ। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे PQ की बात करूँ, प्रायोरिटी क्यूइंग की, तो प्रायोरिटी क्यूइंग क्या करता है, क्यूज को प्रायोरिटाइज कर सकता है और 4 क्यूज तक ये सेट कर सकता है। कितनी क्यूज सेट कर सकता है ये, 4 क्यूज। और ये 4 क्यूज कौन कौन सी हैं, 4 क्यूज कौन कौन सी हैं, हाई, मीडियम, लो एंड नॉर्मल। ठीक है, इन 4 क्यू, ये 4 इसकी प्रायोरिटी क्यूज हैं। तो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी और नॉर्मल प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया WFQ। ठीक है, ये क्या है, वेटेड फेयर क्यूइंग। ओके, वेटेड फेयर क्यूइंग का मतलब क्या है यहाँ पे, वेटेड फेयरिंग का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, ये बैंडविड्थ को डिवाइड कर देता है, जो कि इंटरफेस बैंडविड्थ को, यहाँ पे इंटरफेस बैंडविड्थ। ठीक है, इंटरफेस बैंडविड्थ को क्या कर देता है, ऑटोमेटिक डिवाइड कर देता है, किसमें, फ्लोज में, बाय नंबर ऑफ फ्लो, कि कितने फ्लो आ रहे हैं उसको ये ऑटोमेटिक उस पर डिवाइड कर देता है। और किसकी हेल्प लेता है, IPP की, IP प्रेसिडेंस, जो हमने IP प्रेसिडेंस पढ़ा था उसकी हेल्प ये लेता है। उसके थ्रू ये, उस IPP के थ्रू जो भी उसके नंबर्स थे उसके थ्रू ये हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी को सेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो अपने क्लास बेस्ड वेटेड क्यूइंग। ठीक है, क्लास बेस्ड वेटेड क्यूइंग में क्या करता है ये, सबसे पहले तो ये इसकी जो लिमिटेशन है वो 256 क्यूज को सपोर्ट, मतलब 256 क्यूज में डिफाइन कर सकता है। इसके अंदर हम 256 क्लास बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हर क्लास में, 256 क्लास में क्या कर सकते हो तुम, ईच क्लास में बैंडविड्थ को डिवाइड कर सकते हो या बैंडविड्थ सेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें। 256, लेट सपोज आपके पास 100, सॉरी 255, 256 Mbps का कनेक्शन है, तो आप हर, आपके पास 256 क्लास बने हुए हैं। ठीक है,
तो 256 क्लास में आपने क्या किया, हर किसी को 1 Mbps की स्पीड एलोकेट कर दी, तो वो जो ट्रैफिक आएगा, जो भी उसमें मार्किंग होगी, वो उस 1 Mbps ट्रैफिक से बाहर निकल जाएगा। तो ये काम होता है क्लास बेस्ड वेटेड क्यूइंग का। अब इसके बाद लास्ट जो है हमारा बट नॉट लीस्ट LLQ, लो लेवल क्यूइंग। ठीक है, लो लेवल, QUEUING क्यूइंग। ठीक है, तो लो लेवल क्यूइंग में क्या होता है, ओके, सो लो लेवल क्यूइंग जो बनाया गया था, ये तो रियल टाइम ट्रैफिक के लिए बनाया गया था सबसे पहले तो। ठीक है, रियल टाइम ट्रैफिक के लिए बनाया गया था, सच एज वॉइस। ठीक है, और जो LLQ है, ठीक है, इसको LLQ को क्या किया था, जो आपका CBWFQ, कौन सा वाला, CBWFQ, क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यूइंग। ठीक है, इसको प्लस प्रायोरिटी क्यूइंग को ऐड किया, जो हमने प्रायोरिटी क्यूइंग पीछे पढ़ा था, उन दोनों को ऐड किया और डेवलप किया गया रियल टाइम ट्रैफिक के लिए। ठीक है, और रियल टाइम ट्रैफिक के लिए क्यों किया गया था, सॉरी, कौन से रियल टाइम ट्रैफिक के लिए किया गया था, लाइक वॉइस एंड वीडियोस। ठीक है, जनरली वॉइस में हम लोगों को लो लेटेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ओ, लो लेवल नहीं है, ये लो लेटेंसी क्यूइंग है। ठीक है, तो इसलिए लो लेटेंसी क्यूइंग इसको नाम दिया गया है। तो ये थे हमारे क्यूइंग एल्गोरिदम, जो कि हम क्यू कर सकते हैं, ट्रैफिक को कैसे क्यू कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें कि इसका कंजेशन अवॉइडेंस क्या है, ठीक है, ये तो हो गई क्यूइंग। अब हम बात करते हैं कंजेशन अवॉइडेंस की। ठीक है, अगर मैं कंजेशन अवॉइडेंस की बात करूं, तो ये क्या करता है, ट्रैफिक को क्या करता है, मॉनिटर, कि भाई कहाँ पे ज़्यादा एक्सीड हो गया, कहाँ पे फुल हो गया। तो ये क्या करता है, ट्रैफिक को मॉनिटर करते रहता है, और जैसे ही बाल्टी भर गई, जैसे ही बकेट हमारी फुल हो गई, तो ये ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो कंजेशन है वो अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारी बकेट है, बकेट पे भाई ये इसको मॉनिटर करता रहे, जब इसको देखेगा यहाँ पहुँच गया, तो इसको बाहर फेंक देगा। तो ये पैकेट्स को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है ना। तो ये काम करता है कंजेशन अवॉइडेंस। अब इसके दो या तीन हम इसको बोल सकते हैं, जो इसके अंदर टूल हैं। तो सबसे पहला जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, टेल ड्रॉप। क्या है, टेल ड्रॉप, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, कंजेशन मैनेजमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट जो मैकेनिज्म है वो क्या है, टेल ड्रॉप है। तो टेल ड्रॉप क्या करता है, ये सारे के सारे ट्रैफिक को इक्वली ट्रीट करता है। क्या करता है, इक्वली, सेम, भाई सारे ट्रैफिक को इक्वली ट्रीट करता है, कोई हाई नहीं, कोई लो नहीं, कोई टीसीपी को करता है, कोई ठीक है, और क्लास ऑफ सर्विस को तो ये पूछता ही नहीं है। बस आया ट्रैफिक दिखा ज़्यादा, ड्रॉप कर दो। आया ट्रैफिक, कोई हाई प्रायोरिटी का आया, कोई वॉइस का आया, कोई किसी का भी आया, इसे कोई मतलब नहीं होता, ये सीधा का सीधा ड्रॉप कर देता है। बस एक ये टीसीपी को नहीं ड्रॉप करता। ठीक है, जैसे बाल्टी भरी बाहर फेंक दो, लेकिन ये टीसीपी के वाले पैकेट को नहीं करता, बिकॉज अगर टीसीपी को करेगा तो क्या होगा, सिंक प्रॉब्लम आ जाएगी टीसीपी। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ये टीसीपी ट्रैफिक जो भी होता है उसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए टीसीपी ट्रैफिक को बाहर नहीं फेंकता है। अब जो दूसरा है वो है हमारा रेड।
ठीक है, तो ये बेसिकली बेटर वे इसको माना जाता है। तो ये रैंडमली पैकेट को चेक करते रहता है। रैंडमली क्या करता है, पैकेट्स, सॉरी, क्यूइंग को चेक करते रहता है। जैसे ही बफर फुल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, उसमें से उसको पहले ही निकाल देगा ट्रैफिक को। और ये रैंडमली ड्रॉप करता है, मतलब ये तो यहाँ तक भरने के बाद कर रहा था टेल, लेकिन ये रैंडमली आपका पैकेट यहाँ 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 पहुँचा, इसने देखा कि लो प्रायोरिटी का ट्रैफिक है, उसको निकाल दो। उसको लगता है क्योंकि जो क्यूइंग की मॉनिटरिंग होती है डेप्थ में जाके करता है, डेप्थ मॉनिटरिंग करता है ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसका जो भी, इसको लगता है कि नहीं पैकेट को ड्रॉप कर देना, उसको ड्रॉप पहले ही कर देता है कि इसकी बकेट फुल होने से पहले ही ड्रॉप कर देता है इसको। ठीक है, तो इसलिए सिस्को सबसे बेस्ट माना जाता है। तो सिस्को ने क्या किया कि डब्लू रेड इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सिस्को काम वही है, वो भी रेंडमली चेक करते रहता है और पैकेट्स को ड्रॉप कर देता है। बट जो डब्लू रेड है, ठीक है, उस वो क्या करता है कि पैकेट्स को रेंडमली ड्रॉप तो करता है, बट ये क्या कर लेता है, मैनिपुलेट कर सकते हैं हम इसमें ट्रैफिक को। ठीक है, इसमें हम मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे थे, इसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपीपी और डीएससीपी। ये बेनिफिट है बस, इन दोनों में सिर्फ ये बेनिफिट है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, वेट हम चेक कर सकते हैं कि भाई कौन प्रायोरिटी का केस है, कौन सा लो प्रायोरिटी का केस है। ठीक है, और उसको लोअर प्रायोरिटी को जल्दी से निकाल के बाहर फेंक दो, और वो वेरी एग्रेसिवली ये लो ट्रैफिक को बाहर फेंकता है। तो इसमें क्या है, अब इसमें करता तो वो भी है, लेकिन इसमें ये क्या चेक कर लेता है, इसकी डीएससीपी वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास कोई ट्रैफिक आया, लेट सपोज AF3 क्लास को पहले ड्रॉप करेगा, उसके बाद AF2 क्लास के ट्रैफिक को डिलीट को करेगा, फिर AF1 क्लास के ट्रैफिक को ड्रॉप करेगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म यूज करता है। बट ये चीज़ें नहीं चेक कर सकता है राइट। ये आया ट्रैफिक, इसने देखा लो प्रायोरिटी, कहीं से भी उठाया और ड्रॉप मार दिया। लेकिन डब्लू रेड में क्या करता है कि AF3 क्लास को पहले ड्रॉप करेगा, फिर 2 क्लास का करेगा, फिर 1 क्लास का करेगा। तो ये बेनिफिट है डब्लू रेड में, और रेड में ये टोटल डिफरेंस है। ठीक है, और हाई प्रायोरिटी का ट्रैफिक को उतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करता है, लेकिन लो प्रायोरिटी का ट्रैफिक इसको दिखा कि अच्छा डिफ़ॉल्ट क्लास का ट्रैफिक आ रहा है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, कहीं मैच नहीं होगा, इसको पहले ड्रॉप मारो। यहाँ से पैकेट आया इसके अंदर इंजेक्ट किया, सपोज डिफ़ॉल्ट पैकेट आया। ठीक है, एक आया डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक का पैकेट, और एक आया AF22 का। तो ये क्या करेगा, इसको पहले ड्रॉप करेगा, इसको पास कर देगा। अब यहीं पे ट्रैफिक आ गया AF13 का, तो ये क्या करेगा, इसको ड्रॉप कर देगा, इसको पास कर देगा। तो इस टाइप से ये वेटेड कर सकता है कि कौन से ट्रैफिक को मैंने पहले ड्रॉप करना है और किसको बाद में ड्रॉप करना है, किसको ड्रॉप करके मैं इस बफर को खाली कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था गाइस कंप्लीट क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो आज हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगला आई होप अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, देखिए, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। सो विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।